हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को शुरू के 3 महीने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन 3 महीनों के बाद उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती रहती है। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एक 9 महीने की लंबी जर्नी होती है, जिसके शुरुआत के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने महिलाओं के अंदर उल्टियों का होना, जी मिचलाना, एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स, इनके केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है किसी भी गर्भवती महिला को, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपकी ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो बहुत आराम से निकल जाएगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि शुरुआत के 3 महीने महिलाओं में जी मिचलाना, उल्टी जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसी की वजह से बहुत सारी महिलाएं ना कुछ खा सकती हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ जाती हैं। तो इस दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए जब भी आप सुबह उठती हैं, उठते ही आपको बिल्कुल शुरुआत में कुछ सॉलिड खाना है। खाली पेट आपको कोई भी लिक्विड चीज़ जैसे कि चाय, कॉफ़ी, दूध या किसी तरह का कोई जूस, ये चीज़ें आपको खाली पेट नहीं लेनी है, और ना ही आपको पानी पीना है। सुबह जैसे ही आप उठती हैं वैसे ही आपको कुछ ना कुछ सॉलिड खाना है। आप चाय के साथ बिस्किट टोस्ट या दूध के साथ बिस्किट टोस्ट खा सकती हैं, या कुछ भी सॉलिड आप खाएं। और उसके बाद आपको हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना है। खाली पेट आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना है, क्योंकि जितने ज़्यादा देर तक आप खाली पेट रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपके पेट में गैस बनेगी और उबाप की परेशानी आपको होगी। कई महिलाओं को ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी खा लूँगी तो मैं उल्टी कर दूँगी। इस चक्कर में वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खानी है, और यही सबसे बड़ी गलती वो करती हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ सॉलिड खाना है, और लिक्विड चीज़ एक बार में आपको ज़्यादा पेट भर के नहीं खानी है। जैसे कि 1 गिलास पानी आप पूरा पी जाएं, या 1 गिलास जूस आप पूरा अगर पी लेंगी तो आपको उल्टी की सेंसेशन रहेंगी। एक टाइम में आपको 1 कप या आधा ग्लास लिक्विड ही लेना है, चाहे वो आप दूध लें, चाहे जूस लें, या फिर आप पानी लें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसी टाइम से आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट रेगुलर लेनी है। ये फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 मिलीग्राम में आती है, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस टैबलेट को आपको दिन में 1 बार खाना खाने के बाद ज़रूर लेना है, और पूरे 3 महीने तक इसको रेगुलर रखना है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने आपको पेट के निचले हिस्से में किसी तरह का कोई दर्द होता है, और ये दर्द अगर आपको लगातार बने रहता है, आपके कमर वाले हिस्से में रहता है, पेट के आगे वाले हिस्से में रहता है, और इसके साथ अगर आपको किसी तरह का कोई गुलाबी या लाल रंग का डिस्चार्ज या कोई स्पॉटिंग दिखाई देती है, तो इस बारे में तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर कभी कभार आपको प्रॉब्लम होती है, कोई पेन होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो इस बारे में डॉक्टर से जाके ज़रूर मिले, क्योंकि ये एबॉर्शन का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको अपना एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर रिपीट कराना है। इस अल्ट्रासाउंड को कराने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारी महिलाओं को अपने पीरियड की टाइम पता नहीं होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी प्रेगनेंसी कितने टाइम की है। तो ये अल्ट्रासाउंड कराने से उनको प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का पता चलता है, डिलीवरी की डेट पता चलती है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आती है इस दौरान अल्ट्रासाउंड कराने से। तीसरा, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि बच्चा अगर यूट्रस के अलावा कहीं और लगा है, जैसे कि काफ़ी बार ट्यूब में प्रेगनेंसी लग जाती है, तो उसके बारे में हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, और इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का अगर शुरुआत में ही पता चल जाता है तो इस चीज़ को हम
टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको शुरुआत के 1.5 से 2 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है, जैसे कि बहुत सी महिलाओं को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो वो बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम की वजह से लेती आ रही हैं, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो उस बारे में आपको अपने डॉक्टर से बताना है। अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की, तो उस बारे में अपने डॉक्टर को एक बार बताना है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हुए डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर ना पड़ सके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना आपको शुरुआत के 3 महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें और अगर किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, किसी तरह का कोई डाउट है आपके मन में, तो एक बार डॉक्टर से जाके उस बारे में कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि इन चीज़ों का आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर आगे चल के कोई इफ़ेक्ट ना पड़ सके। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में आपको अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खाना पीना आपको बहुत ज़्यादा हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें या हैवी चीज़ें या बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है, खाली पेट आपको नहीं रहना है, फॉलिक एसिड की टैबलेट रेगुलर लेनी है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको 1.5 से 2 महीने पे कराना है और अगर किसी भी तरह का कोई स्पॉटिंग या पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको महसूस होता है, या आपको पहले किसी तरह की कोई बीमारी रह चुकी है, कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो उस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपको और आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत आराम से निकलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।